कुछ लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार अपना बनाती है तो कांग्रेस ज्यादा मुस्लिमों को बढ़ावा देगी। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा देगी, और हिंदुत्व को बढ़ावा दे भी रही है बीजेपी। इस देश की डेवलपमेंट के लिए तो सब लीडर्स बात करते हैं, पर इस बात में कितना सच्चाई है और कितना डेवलप्ड हुआ है इंडिया, ये आज के इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी ग्राफ समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि जो लीडर्स बात करते हैं इस देश को डेवलप करने का, उनकी बातों में ही सच्चाई है। कैसे सच्चाई है? क्योंकि उन्होंने जितने वादे कर रखे हैं अभी तक, पिछले 10 सालों में, पिछले 70 सालों में, इनके बात से ही पकड़े जाते हैं। इनके बातों में ही सब सच्चाइयां और झूठ है। कैसे? क्योंकि आप देखो, जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन के समय जितने वादे किए हुए होते हैं उस वादे को रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि शायद उन्हें यह डर रहता है कि कहीं हम अपने वादों से पकड़े ना जाए। और लोगों को क्या है, इधर की बातों में इधर सुन लेना है और उधर की बातों में उधर सुन लेना है। इस वीडियो में आपको पूरा ग्राफ समझाऊंगा कि कौन सा लीडर आपके लिए बेटर होंगे। क्या इस देश के प्राइम मिनिस्टर, हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा ग्राफ समझाऊंगा कि कितने लीडर्स कितने काम किए हैं, और आपको चुनने का अधिकार है कौन से पीएम इस देश के लिए बेटर होंगे। क्योंकि अभी भी समय है, 4th फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं और 5th, 6th, 7, 3 फेज बचा हुआ है। तो इस फेज में आप चयन कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और आपके लिए कौन से बेटर होंगे प्राइम मिनिस्टर। चलो इस वीडियो में पूरी की पूरी ग्राफ समझते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार अपना बनाती है तो कांग्रेस ज्यादा मुस्लिमों को बढ़ावा देगी। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा देगी, और हिंदुत्व को बढ़ावा दे भी रही है बीजेपी। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर हम कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं सरकार, तो क्या कांग्रेस इस डेवलपमेंट के लिए, इस देश को डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी। और मोदी जी जो अभी तक जितने वादे कर रखे हैं और जितने उन्होंने 10 सालों में क्या किया है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। और आने वाला, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो आने वाले समय में बीजेपी क्या करे। पिछले 10 सालों की अगर आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी ने इस देश की डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। सरकार तो कोई भी हो, पर सवाल उठाना जनता का हक है और जनता का अधिकार है, इसलिए क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है। पर इस देश में सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर पे, जो हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, और डिपार्टमेंट पॉलिसी हो गया। जो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने सारे हो गए, कभी सिस्टम उनके खराब होते हैं तो कभी सिस्टम अच्छे होते हैं, तो पता नहीं, कभी कभी सिस्टम पूरी की पूरी बिगड़ ही जाती है। मतलब कहने का मतलब कि इस देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाने वाले नंबर 1 एक हेल्थ भी सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर। हेल्थ सेक्टर देखा जाए तो आज के डेट में कहीं कहीं किसी भी स्टेट में बहुत ही बदतर हालत है हेल्थ केयर का भी। क्योंकि जब भी सरकार अपना गवर्नमेंट बनाती है तो जितने सारे पैसे होते हैं वो हेल्थ केयर पे तो खर्च करते नहीं, और एजुकेशन सेक्टर पे जल्दी खर्च करते नहीं, क्योंकि अगर ये बढ़िया हो जाएंगे तो शायद देश के जनता को हेल्प मिल जाएगा। और यही रियलिटी है जो आज के डेट में देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा बेकार है और एजुकेशन सेक्टर भी इंडिया का बेकार है। और आज के डेट में पॉवर्टी, जो गरीबी, काफी हद तक बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज होते जा रहा है। पर इस देश में लीडर्स लोगों क्या, उनको तो रॉयल्टी लाइफ में जीना है। और रियलिटी लाइफ क्या है, अब जाकर के रूरल एरिया में देखो तो फिर समझ में आएगा कि आज भी बहुत सारे पॉवर्टी से जूझते हुए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक वक्त खाने के लिए रोटी नहीं होता है, और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, अच्छे मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इस देश की रियलिटी यही है ग्राउंड लेवल तक अगर देखा जाए तो। जिनके पास पैसे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे और जिनके पास पैसे नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे तो कम खर्च होते हैं, लेकिन पैसे के हिसाब से भी इलाज किया जाता है। क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और ये रियलिटी है। 60 to 65% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं और अच्छे फैसिलिटी भी है, और साफ सफाइयाँ भी देखा जाए तो अच्छे होते हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो लगभग 35 to 40% लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन क्यों? उन्हें मजबूरी होता है ट्रीटमेंट करवाना। और वो देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, वो काफ़ी गंदगी, कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, और ऑन टाइम डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं। ये रियलिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। पर कुछ स्टेट्स में आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेहतर तरीके से रन कर रही है, जहाँ पे अच्छे फैसिलिटीज़ है, पर वहाँ पैसे भी काफ़ी
हद तक अच्छे लगते हैं, इसलिए रन कर रही है कि शायद वहां की सरकार बेहतर कर रही है, उस डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए अच्छे पैसे खर्च कर रही है उस पर। और यही वजह है कि जो उस हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट या जो भी साफ सफाई हो देखा जाए तो वहां अच्छे हैं। जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। लेकिन 50 हॉस्पिटल्स प्राइवेट है तो वहां आपको देखने को मिलेगा 5 से 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और रियलिटी तो यही है कि ना अभी तक बीजेपी ने इस काम को बढ़िया किया है, ना ही कांग्रेस ने इस काम को बढ़िया किया है। अब सोच के देखो कि इस देश में प्राइम मिनिस्टर बेटर कौन होंगे जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, इन सब चीजों को बढ़िया करेंगे। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम। अगर आप विलेजेस एरिया में जाकर के देखो तो आज भी वहां के एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को खराब मिलेगा। इसलिए खराब मिलेगा क्योंकि आज भी ऐसे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स है जहां पे टीचर्स की कमी है और बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और कारण यही है कि पॉवर्टी है, गरीबी है, और सबसे बड़ी बात है कि अनपढ़ लोग भी है, अनएजुकेटेड पीपल है, क्योंकि उन्हें अच्छे फैसिलिटी नहीं मिले, उन्हें एजुकेशन नहीं मिला है जो वो अपने आप को वेल एजुकेट कर सके। और एजुकेट जब तक नहीं होंगे तब तक इस देश की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकता है। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, 70 सालों में और पिछले 10 सालों में देखा जाए तो उतना बेहतर सुधार नहीं हुआ। हाँ, कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस है जो पिछले 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा किया है, बनाया है, लेकिन वही देखा जाए 70 सालों में तो कांग्रेस ने बहुत उस हद तक नहीं किया था जो कि 10 सालों में बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे IIT कॉलेजेस बनाए हैं और बहुत सारे कॉलेजेस बनाए गए हैं स्टूडेंट के लिए। और रियलिटी यही है कि जिनके पास पैसा है वो हायर एजुकेशन लेने के लिए वो प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्कूल्स में प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बेहतर है सरकारी हॉस्पिटल से, सरकारी कॉलेजेस से और सरकारी स्कूल्स। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है। ये सवाल तो सभी पूछते हैं और सवाल आज भी लोग पूछ रहे हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया जो आज बीजेपी पिछले 10 सालों में कर दिखाया। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं ये बात बता दूं, 1889 से 90 के बीच में कांग्रेस सरकार के पास $2 अरब रह गए थे। जिस समय कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने बहुत बार अपने स्टेटमेंट में, अपने स्पीच में ये बोला कि कांग्रेस सरकार के पास पैसे कम है देश को चलाने के लिए, और देश उस समय इकोनॉमिक से जूझ रहा था क्योंकि कांग्रेस सरकार को उस समय पैसे की जरूरत थी देश को चलाने के लिए। जिस समय $5 अरब कांग्रेस सरकार को लेनी पड़ी थी देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और देश के गरीबों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि उस समय गरीबी काफी ज्यादा था और गरीबी का स्थिति और बिगड़ते जा रहा था और एक साइड कांग्रेस के खाते में भी पैसे नहीं थे। और उस बीच में राजीव गांधी ने वोटर्स के लिए एक अच्छा काम किया, जो कि पहले एज था 21 लिमिट था वोटर आईडी एक बनाने के लिए, जो कि एज लिमिट को घटा करके 18 कर दिया गया, जो आज के डेट में वही प्रोसेस फॉलो की जा रही है। और राजीव गांधी ने एक नेटवर्क लाया जो C-DOT और PCO जैसा नेटवर्क गांव-गांव तक फैलाया राजीव गांधी ने, जो कांग्रेस की स्थिति काफी हद तक अच्छी हुई और भारत का इकोनॉमिक भी धीरे धीरे अच्छा हुआ। फिर 1996 से लेकर के 2004 के बीच बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और फिर उसके बाद 2004 के बाद मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर उन्होंने बहुत ऐसे रिफॉर्म लाया और अच्छे चेंजेस किए 2004 से लेकर के 2014 के बीच में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। अब मेन सवाल तो ये उठता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 10 साल 2004 से लेकर 2014 के बीच में प्राइम मिनिस्टर बने रहे और 2014 के बाद 2024 तक बीजेपी की सरकार है, मतलब 10 साल बीजेपी भी कंप्लीट कर चुकी है और पहले कांग्रेस की सरकार जो कि मनमोहन सिंह भी 10 साल कार्यकाल में अपने उन्होंने काम किया इस देश की डेवलपमेंट के लिए। सवाल तो ये उठता है कि इन दोनों ने इस देश की डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छे काम किए हैं। वेयर थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स बोथ हैव डिफरेंस, बट देखना ये है कि अब इन 10 सालों के बीच में आंकड़ा किसका अच्छा निकलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इकोनॉमी को डेवलप करना है और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस चीज को चेंज किया, जो कि पहले लाइसेंस को रद्द किया और दूसरे कंट्री को बिजनेसमैन को एंटर करने दिया इंडिया में और फिर अदर कंट्रीज के लोग एस्टेब्लिश किए इस देश में बिजनेसेस और धीरे धीरे रिफॉर्म होने लगा इकोनॉमिक में, भारत के इकोनॉमिक बढ़ने लगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो वो सबसे बड़ा था कि देश के इकोनॉमिक जो काफी ज्यादा डाउन पुअर था और वो धीरे धीरे उन्होंने चेंज
किया, ये चेंज किया कि पहले जो लाइसेंस था बिजनेस का वो रद्द किया और दूसरे कंट्री के लोगों को इंटर करने दिया इस देश में और धीरे धीरे एस्टैब्लिश किया अदर कंट्री बिजनेस इस देश में एस्टैब्लिश किया और धीरे धीरे भारत की इकोनॉमिक धीरे धीरे डेवलप होने लगा। जिस समय भारत की इकोनॉमिक उस समय 8 to 9% हो गया था, जो कि एक समय आता है 2008 से 2009 के बीच में। उस समय मनमोहन सिंह को भी फाइनेंस क्राइसिस झेलनी पड़ी थी। इंडिया का इकोनॉमी काफी बदतर हो गया था क्योंकि उस समय बाढ़ का स्थिति पूरे हिंदुस्तान में हो गया था, जिसके वजह से कांग्रेस सरकार को, गांव को, पूरे देश को जहां जहां बाढ़ प्रॉब्लम था वहां लोगों को मदद करना पड़ा था, जिससे उस समय क्राइसिस झेलने पड़े इकोनॉमी को लेकर। और मनमोहन सिंह ने एक और काम किया था, जीएसटी का परसेंटेज घटा दिया था बिजनेसमैन से, क्योंकि जिस समय बिजनेस सेक्टर एस्टेब्लिश किए जा रहे थे अदर कंट्री से, उस समय मनमोहन सिंह ने जीएसटी का भी लेवल कम कर दिया था, परसेंटेज घटा दिया था, जो कि काफी ज्यादा हद तक ले रिफॉर्म हुआ भारत के इकोनॉमिक में। जिस समय वर्ल्ड के सेकेंड स्थान पे ग्रो किया था इकोनॉमिक भारत का 8 to 9%। अगर देखा जाए 2014 में तो पेट्रोल की प्राइस था लगभग 66 रुपए और लगभग डीजल की प्राइस थी 50 से 52 रुपए करीब उस समय हुआ करता था पेट्रोल की प्राइसेस। अगर 2024 में देखा जाए तो पेट्रोल की प्राइसेस है 106 रुपए और कहीं कहीं 112 रुपए। तो आप ये सब डिफरेंसेस को देख सकते हो कि किस कार्यकाल में ज्यादा रहा और किस में कम है। ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर उस समय देखा जाए तो गरीबी भी उस समय था और गरीबी अभी भी है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। 2024 तक पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, जो कि भारत सरकार को इस मामले में प्रॉब्लम अभी भी झेलना पड़ रहा है। 2008 से 2014 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो 5.41 अप टू 5.55 अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज रेट था उस समय। अगर पिछले साल 2023 की आंकड़ा देखा जाए तो अभी बीजेपी के कार्यकाल में 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अकॉर्डिंग टू CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, इसके अनुसार देखा जाए तो 2024 में पिछले जनवरी में 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी है। तो अब देखो 2023 में और 2024 में भी डिफरेंसेस नहीं है, बढ़ा नहीं है, परसेंटेज रेट यही है। जिस समय कोरोना आया था 2020 में, पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था 2020 और 21 में, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने पड़ी थी। 3 पॉइंट समथिंग लगभग 4 पॉइंट के आसपास इकोनॉमिक रेट हो गया था, मतलब कि जीडीपी घट करके बिल्कुल कम आ गया। जिस समय बीजेपी ने काफी हद तक इकोनॉमिक रेट यानी जीडीपी को एक कंट्रोल करने का कोशिश किया। ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी के टेन्योर में महंगाई और बेरोजगारी कस के बढ़ा है और जीएसटी भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी लगा दिए गए हैं। जहां पहले एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जा रही थी, अब बीजेपी सरकार ने एजुकेशन पे भी जीएसटी लगा दिया है। 18% जीएसटी लगा दिया है एजुकेशन सेक्टर पे, किताबें पे 18% लगा दिया है। तो आप सोच के देखो कि अगर किसी भी गरीब के बच्चा पढ़ना चाहे किताब खरीद करके, तो उसके लिए शायद डिफिकल्ट होगा किताब खरीदना और पढ़ना, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है जो पैसे से बुक खरीद करके और अच्छे से पढ़ सके और किसी स्कूल्स और अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। दोस्तों ये रियलिटी है भारत का। दोस्तों मैंने आपको एक ओवरऑल ग्राफ बता दिया बीजेपी और कांग्रेस के बारे में, पर इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों को। उनको सिर्फ जातिवादी करना है और ये नहीं देखना है कि कौन सा लीडर इस देश के लिए बेटर होगा और कौन सा लीडर डेवलप करेगा इस इंडिया। कहीं मोदी जी रोड शो कर रहे हैं तो रैली कर रहे हैं, और वन साइड देखा जाए तो राहुल गांधी भी रैली पे रैली कर रहे हैं, और केजरीवाल का भी देखा जाए स्पीच तो काफी ज्यादा अटैक हो रहा है सरकार पे। दोस्तों ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है तो यूथ्स पे। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरऑल ग्राफ समझा दिया, और फिर मिलते हैं अगले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद दोस्तों।